चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 9। द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशो 5:7। राहुल और हरुण की जो एज है उनकी हमें रेशो दी हुई है, वो कितनी दी हुई है 5:7। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। 4 साल बाद उनकी जो एज होगी उनका अगर हम सम करें तो वो आएगा 56। राहुल और अरुण की एज का 4 साल बाद अगर हम सम करें तो वो आएगा 56। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लेट क्या करेंगे, राहुल और अरुण की एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल की प्रेजेंट एज कितनी होगी 5x, क्योंकि उसकी एज की रेशियो हमें क्या दी हुई है 5, तो वो आ गई 5x ईयर्स। द प्रेजेंट एज ऑफ हरुण, और हरुण की प्रेजेंट एज क्या होगी, उसकी रेशियो हमें दी हुई है 7, दैट इज 7x ईयर्स। ओके, तो 4 साल बाद उनकी एज कितनी होगी, आफ्टर 4 years लेटर राहुल की एज कितनी होगी, राहुल से एज वो होगी, इसमें हम 4 प्लस कर देंगे 5x + 4 ईयर। किसी की भी एज अगर हमें पता करना होगी, किसी की एज अभी अगर 4 ईयर है तो 4 साल बाद कितनी होगी, तो उसमें 4 प्लस कर देंगे, दैट इज़ 8। तो वही हमने यहाँ किया। ऐसे ही हरुण की एज 4 साल बाद कितनी होगी, हरुण से एज अभी उसकी प्रेजेंट एज अगर 7x ईयर है तो 4 साल बाद उसकी एज हो जाएगी 7x + 4 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है हमें कि 4 साल बाद उनकी एज जितनी भी होगी उसको अगर हम ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा 56। तो हम वही यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। 4 साल बाद जो इनकी एज है वो ये है दोनों की, 5x + 4 + 7x + 4, ये हमारा कितना है आ जाएगा, इन दोनों का प्लस कितना आ जाएगा 56। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है, हमें जस्ट इसको सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट। ये आ गया 5x 7x, इन दोनों को प्लस करेंगे वो हमारा आ जाएगा 12x। 4 + 4 8 = 56। तो नाउ अब ये 8 जो है यहाँ इसको हम वहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे तो वो आ जाएगा 12x = 56। यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। 12x = 56 - 8 आपका आ जाएगा 48। अब ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम वहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो वो हो जाएगा डिवाइड। तो ये 12 के टेबल से कट जाते हैं, 12 1 are 12, 12 4 are 48। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल गई 4। तो ये x की वैल्यू जो है वो हम यहाँ फिल कर देंगे तो हमें उनकी प्रेजेंट एज मिल जाएगी। तो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी होगी, राहुल्स प्रेजेंट एज वो हमें है 5x हमने लेट की थी, तो वो आ जाएगी 5 × x की वैल्यू 4, 5 4 are 20 ईयर, 20 ईयर्स आ गई। और हरुण's प्रेजेंट एज वो हमने की थी लेट 7x, तो वो आ जाएगा 7 × 4, 7 4 are 28, 28 ईयर्स। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 10। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशो 7:5। एक क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स की जो जितने भी बॉयज़ और जितने भी गर्ल्स हैं उनकी रेशो हमें दी हुई है कितनी 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। उस क्लास में जितनी भी गर्ल्स हैं उनसे बॉयज़ 8 ज़्यादा हैं। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो बताओ क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी। रेशो आपको दोनों की दी हुई है, बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो है 7:5 और जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं। तो हमें स्ट्रेंथ निकालनी है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, वो होंगी 5x
क्योंकि गर्ल्स की जो है रेशो वो ये दी हुई है 5। नंबर ऑफ गर्ल्स 5x, नंबर ऑफ बॉयज़ वो हमारे आ गए 7x। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं। दैट मीन अगर हम बॉयज़ में नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं उनमें से नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हमारा बचना चाहिए? 8 बचना चाहिए। तो 7x माइनस 5x इक्वल टू 8 कि नंबर ऑफ बॉयज़ में से नंबर ऑफ गर्ल्स अगर माइनस कर दें तो हमारा 8 बचना चाहिए, क्योंकि बॉयज़ जो हैं वो 8 ज़्यादा हैं, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस का 8 ही है। तो वो आ जाएगा 7x माइनस 5x आपका आ जाएगा 2x इक्वल टू 8, दैन x इक्वल टू 8 बाय 2। 2 1 आर, 2 4 आर, x की वैल्यू आपको 4 आ गई, तो ये वैल्यू हम यहाँ फिल कर देंगे। तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स 5x, तो x की प्लेस पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 4, वो आ गया 20। नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी 20 आ गई। एंड नंबर ऑफ बॉयज़ वो हमने लेट किया था 7x, तो x की प्लेस पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, 7 4 आर 28। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Baijung's father is 26 years younger than Baijung's grandfather and 29 years older than Baijung's। बाईजुंग के पापा जो हैं वो 26 साल छोटे हैं उसके बाईजुंग के दादाजी से, और 29 ईयर बड़े हैं बाईजुंग से। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज दिस। उन तीनों की एज जो भी है अगर उनको हम सम करें तो वो आपका ये रिजल्ट आता है। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, हमें उन तीनों की एज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले थोड़ा सिंपल वे में आपको बता दूं, बाईजुंग, ये बाईजुंग के फादर, हेयर बाईजुंग्स ग्रैंडफादर। अगर हम बाईजुंग की एज लेट कर लें x, तो उसके पापा की एज क्या होगी उसके बारे में हमें क्या दिया है कि उसके पापा जो हैं 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईजुंग। बाईजुंग के पापा जो हैं उससे 29 ईयर बड़े हैं। दैट मीन अगर उसकी एज x है तो उसके पापा की एज होगी x प्लस 29। और उसके ग्रैंडफादर जो हैं बाईजुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईजुंग्स ग्रैंडफादर। बाईजुंग के जो पापा हैं वो अपने उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं, ये इनसे 26 साल छोटे हैं। दैट मीन उसके जो दादाजी होंगे उसके पापा से 26 साल बड़े होंगे, तो वो आ जाएगा उसके पापा की एज में हम 26 प्लस कर देंगे तो वो उसके ग्रैंडफादर की एज आ गई। तो अब हम यूज़ करके इक्वेशन बना सकते हैं। तो सिंपल वे में पहले हम लिख लेते हैं लेट बाईजुंग्स एज इज इक्वल टू x ईयर्स। बाईजुंग की एज हमने x मान ली एंड बाईजुंग्स फादर्स एज वो आ गई x प्लस 29 ईयर्स। बाईजुंग्स ग्रैंडफादर्स एज वो आ जाएगी, ये आ गया x, इन दोनों को ऐड करेंगे वो आपका आ जाएगा 55, x प्लस 55 ईयर्स। ओके, नाउ अब हम इन तीनों की एज को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला हुआ है कि अगर इन तीनों की एज को हम सम करें, x बाईजुंग की एज, उसके पापा की एज और उसके दादाजी की एज, इन तीनों को हम प्लस करें तो आपका कितना रिजल्ट आएगा, कितना 135। तो अब हम सॉल्व करते हैं। हेयर 1 2 3, ये 3x आ गए, 3x 29 प्लस 55 ये आपका आ जाएगा 84 135। तो 3x ये प्लस का है वहाँ जाके हो जाएगा माइनस 84। 3x इक्वल टू 135 में से 84 माइनस किए तो आपका आ जाएगा 5 - 4 दिस। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो वो आ जाएगा 3 1 आर 3 17 आर। तो x की वैल्यू आपको यहाँ
17 मिल गई। ये वैल्यू आप इन तीनों की एज में फिल कर दोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम फिल करके देखते हैं। सबसे पहले बाईचुंग की एज में वो हमने एक्स माननी थी तो वो आ गई 17 ईयर्स। आफ्टर दैट उसके फादर की एज वो हमने एक्स प्लस 29 ये लेट की थी तो वो आ जाएगा 17 प्लस 29 तो वो आपका आ गया 46 ईयर्स। और उसकी ग्रैंडफादर की एज वो हमने लेट की थी एक्स प्लस 55 तो वो आ गया 17 प्लस 55 ये आ गया प्लस होके 72 ईयर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 12th क्वेश्चन है 15 years from now रवि's एज विल बी 4 times his present एज। 15 साल बाद रवि की एज जो है वो 4 गुना हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज से। तो व्हाट इज द रवि's प्रेजेंट एज? तो रवि की प्रेजेंट एज क्या है? तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, सबसे पहले रवि की प्रेजेंट एज को लेट कर लेंगे। लेट रवि's प्रेजेंट एज वो हमने मान ली x ईयर्स। तो आफ्टर 15 ईयर रवि's एज 15 साल बाद जो है वो रवि की एज कितनी होगी? वो होगी x प्लस 15 ईयर्स। ये आप जानते हो कि अगर आपकी एज अभी इतनी है तो 15 साल बाद कितनी होगी, उसमें 15 प्लस कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोल रहा है कि 15 साल बाद उसकी एज जो है वो उसकी प्रेजेंट एज की 4 गुना होगी। दैट मीन x प्लस 15 इक्वल टू 4x होगा। ये भी उसकी 15 साल बाद की एज है और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो बोला हुआ है कि 15 साल बाद उसकी एज अभी की एज की 4 गुना ज़्यादा होगी। दैट मीन ये दोनों इक्वल हैं। ये भी 15 साल बाद की एज है, ये भी 15 साल बाद की एज है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये x यहाँ पॉजिटिव है, इसको हम वहाँ ले जाएंगे। 15 इक्वल टू 4x, ये पॉजिटिव है, वहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो 15 इक्वल टू इसके साथ कुछ नहीं है, दैट मीन 1 होता है। तो 4 माइनस 1 3x। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 15 बाय 3 इक्वल टू x। 3 1 आर 3, 3 5 आर 15। तो x की वैल्यू आपकी 5 आ गई। तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? हमने लेट x की थी, रवि की प्रेजेंट एज x लेट की थी, तो उसकी प्रेजेंट एज हमारी 5 ईयर्स आ गई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 by 2 एंड एड 2 by 3 टू द प्रोडक्ट यू गेट दिस। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि आपके पास कोई एक मान लो रैशनल नंबर है, उसको अगर आप 5 by 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको 2 by 3 के साथ प्लस कर दो तो आपको -7 by 12 जो है वो रिजल्ट में मिलेगा। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है कि ये x क्या होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट द रैशनल नंबर बी x। हमने रैशनल नंबर जो है वो x लेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि अगर हम इस नंबर को 5 by 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और उसको 2 by 3 के साथ प्लस कर दें तो आपका -7 by 12 रिजल्ट मिलेगा। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है तो जस्ट इसको सॉल्व करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई 5x by 2 प्लस 2 by 3 इक्वल टू -7 by 12। तो यहाँ पे 2 by 3 जो है वो इसके साथ ऐड हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 5x by 2 इक्वल टू -7 by 12 -2 by 3। तो ये आ जाएगा 5x by 2 इक्वल टू, यहाँ पे इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 12। ये आ जाएगा -7 -3 4 आर 12। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 आर 8। तो 5x by 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है तो 7 + 8 आपका आ जाएगा 15 और साइन माइनस का रहेगा बाय 12।
तो ये दोनों टर्म हमारी 3 के टेबल से कट जाती हैं, इसको काट देते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 5 और 15। तो ये आ गया आपका 5x/2 इक्वल टू -5/4। अब यहाँ पे जो 2 है वो x के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 5x इक्वल टू -5/4, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो ये आपका आ जाएगा x इक्वल टू -5/2, 5x इक्वल टू -5/2। तो अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम वहाँ लेके जाएंगे तो ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू -5/2 इंटू 1/5, 5 हमने डिवाइड में लिख दिया, 5 1 आर 5 1 आर, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1/2। तो x हमने क्या माना था, रैशनल नंबर, तो देयरफॉर हेंस द रैशनल नंबर बी -1/2। तो हमारा रैशनल नंबर जो हो जाएगा वो -1/2 होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा 14th क्वेश्चन है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। लक्ष्मी एक कैशियर है और उसके पास कुछ 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, कुछ 50 रुपीज़ के नोट्स हैं और कुछ 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। इन तीनों की जो रेशो है उसके पास कि कितने कितने के नोट हैं वो है 2:3:5। दैट मीन अगर हम लेट करेंगे तो x हमारा आ जाएगा 2x, 50 हमारा आ जाएगा 3x और 10 रुपीज़ के नोट्स आ जाएंगे हमारे पास 5x के, इतने इतने रुपीज़ के इतने इतने हमारे पास वो नोट हैं। द टोटल कैश विद द लक्ष्मी इज दिस। अगर लक्ष्मी के पास टोटल अमाउंट है वो है इतना 4 लाख, तो हमें बताना है कि उसके पास 100, 50 और 10 के कितने कितने नोट होंगे। तो आप जानते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ आपके पास 10 रुपीज़ के कुछ नोट हैं, कितने नोट हैं, मान लो 5 नोट हैं, तो इसका मतलब आपके पास 10 रुपीज़ का कितना टोटल अमाउंट हुआ, वो आपका आ गया 50। दैट मीन आपके पास 50 रुपये हैं। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ के इतने नोट हैं तो 100 रुपीज़ का आपके पास कितना अमाउंट हो गया, वो हम कैसे पता कर सकते हैं, 100 इंटू 2x करके, इनको मल्टीप्लाई करके दोनों को हमें पता चल जाएगा कि 100 रुपीज़ के नोटों का टोटल अमाउंट कितना है, 50 का टोटल अमाउंट कितना है, 50 इंटू 3x, और 10 रुपीज़ का कैसे पता चलेगा, 10 इंटू 5x, ये हमारा 10 का अमाउंट बता देगा। तो जब हम इन तीनों को सम करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वो 4 लाख बनेगा, क्योंकि 100 रुपीज़ का हमें ये बता देगा 100 रुपीज़ का अमाउंट कितना है, 100 रुपीज़ के हमारे पास कितने नोट हैं, कितना अमाउंट बन रहा है, और 50 रुपीज़ का कितना अमाउंट है, 10 रुपीज़ का कितना अमाउंट है, तो इन तीनों का टोटल जो होगा वो इतना होगा। तो हम अब करते हैं लेट, हम कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ 100 rupees notes is equal to 2x. Therefore, the number of 50 rupees notes equal to 3x. Therefore, the number of 10 rupees notes is equal to 5x. ये हमने लेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन तीनों के अमाउंट का सम कि 100 रुपीज़ के आपके पास कितना अमाउंट है, 50 रुपीज़ टोटल आपके पास कितना अमाउंट बना रहे हैं, 10 रुपीज़ के नोट आपके पास टोटल कितना अमाउंट बना रहे हैं, उनका सम 4 लाख होगा। तो हम वो कर लेते हैं, वो आ जाएगा 100 इंटू 2x प्लस 50 इंटू 3x प्लस 10 इंटू 5x। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई वो हमने यहाँ लिख ली तीनों और उनको सम कर दिया। तो इन तीनों का सम आपका कितना आ जाएगा, 4 लाख, इतना बनेगा। तो अब यहाँ पे हम जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बन जाएगा हमारा 200x, ये हमारा बन जाएगा 150x और ये हमारा बन जाएगा 50x।
तो ये तीनों एक्स वाली टर्म्स हैं, ये तीनों ऐड हो रही हैं, तो इनको ऐड कर दो, वो हमारा बन जाएगा 150 + 50 200, 200 + 200 आपका आ जाएगा 400 x इक्वल टू दिस। तो यहाँ 400 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। ये 2 0 2 0, ये 2 0 2 0 कैंसिल हो गए, 4 1 4 4 1 r, दिस 0 एंड दिस 0। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 1000। तो ये वैल्यू अब हम कहाँ फिल कर देंगे, ये जो हमने लेट किया था यहाँ से हमें पता चल जाएगा कितने नोट्स हैं हमारे पास 100 के। तो 100 रुपीज़ हमने लेट किया था 2x, तो वो आ जाएगा 2 × 1000। 2000 नोट जो हैं वो हमारे 100 के हैं। ₹50 उसके नोट कितने होंगे, उसका हमने किया था 3x लेट, वो आ जाएगा 3 × 1000, वो आ जाएगा 3000। और ₹10 के हमने नोट कितने लेट किए थे 5x, वो आ जाएगा 5 × 1000 5000। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन अ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹1, ₹2 एंड ₹5। हमारे पास कुछ कॉइन है, 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं, कुछ 2 रुपये के सिक्के हैं और कुछ 5 रुपये के सिक्के हैं। और इन तीनों सिक्कों को मिला के जो हमारा अमाउंट बनता है वो हमारे पास 300 रुपीज़ है। ठीक है, द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। जो हमारे पास 2 रुपीज़ के कॉइन है वो 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है 5 रुपीज़ के कॉइन से। तो दैट मीन अगर हम 5 रुपीज़ के कॉइन एक्स मान लें कि हमारे पास 5 रुपये के एक्स सिक्के हैं, तो 2 रुपीज़ के हमारे पास कितने सिक्के होंगे, उसका 3 गुना, दैट मीन 3 × x, वो आ जाएगा 3x। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160। जो टोटल हमारे पास टोटल कॉइन्स हमें कितने दिए हुए हैं 160। तो 1 रुपीज़ के कॉइन हमारे पास कितने होंगे, 160 में से टोटल कॉइन्स में से इन दोनों कॉइन्स के सम को माइनस कर देंगे, तो पीछे 1 रुपीज़ के कॉइन बचेंगे, तो वो आ जाएगा 160 - 3x + x। टोटल कॉइन्स में से हम इन दोनों के कॉइन का सम माइनस कर देंगे, तो वो हमें पता चल जाएगा कि 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करके। हमें इन तीनों को वैल्यू निकालनी है कि हमारे पास 2 रुपये के, 5 रुपये के और 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। तो चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल सम ऑफ मनी। टोटल मनी हमारे पास कितना है ₹300, ये हमारा टोटल मनी है। तो लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स बी x। 5 रुपये के कॉइन हमने क्या मान लिया, x मान लिया। द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपये के कॉइन्स कितने हैं, वो है 5 का 3 गुना ज़्यादा। 5 अगर x है तो 2 रुपये के कॉइन क्या हो जाएंगे, वो 3x हो जाएंगे। तो और द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपये का कॉइन जो है वो हमारे पास कितने हैं, टोटल कॉइन में से इन दोनों का सम माइनस कर देंगे, 3x + x, तो वो आ जाएगा 160 - 3 + 1 4x। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन तीनों जो हमारे पास ये कॉइन्स है, 5 के इतने कॉइन है, 2 के इतने कॉइन है और 1 रुपीज़ के इतने कॉइन है, इन तीनों का जितना जितना हमारे पास अमाउंट है उनको अगर हम प्लस करें तो हमारा कितना बनना चाहिए, 300 बनना चाहिए, क्योंकि टोटल अमाउंट हमारे पास इतना है। तो वो कर लेते हैं हम। तो 5 रुपीज़ के हमारे पास एक्स कॉइन है, तो 5 को हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 रुपीज़ के हमारे पास 3x कॉइन है, तो 2 को हम 3x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1 रुपीज़ के हमारे पास 160 - 4x कॉइन्स हैं, तो 1 को हम 160 - 4x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और इन तीनों का सम हमारा 300 हमें दिया हुआ है कि इन तीनों कॉइन्स का जो टोटल है अमाउंट वो इतना है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 5x, 2 3 r 6x, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी
यही टर्म रहेगी। तो 5x प्लस 6x ये हमारा बन जाएगा 11x। 11x में से 4x जो है वो माइनस कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा 7x। और ये 160 का 160 300। नेक्स्ट, अब ये 160 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। 300 माइनस 160, 7x इक्वल टू 300 में से हम 160 माइनस करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 140। अब 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हमारा हो जाएगा डिवाइड। ये तो ये 7 के टेबल से कट जाता है, 7 1 7 7 20 है। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 20। अब ये वैल्यू हम यहाँ इनमें फिल कर देंगे, जो हमने लेट की थी वैल्यू इनमें फिल कर देंगे। तो ₹5 हमने माना था x, तो वो हमारा आ गया 20 की। 5 रुपये के हमारे पास 20 कॉइन है। तो ₹2 हमने लेट किया था 3x, तो वो आ जाएगा 3 इंटू 20 60। 2 रुपये के हमारे पास 60 कॉइन्स है। और ₹1 जो है वो हमने लिया था 160 माइनस 4x, तो वो आ जाएगा 160 माइनस 4 इंटू 20, 160 माइनस 80, तो वो हमारा आ गया 80। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ऐसे कंपटीशन करवाया और उन्होंने डिसाइड किया जो विनर होगा उसको कंपटीशन में जीतने के ₹100 मिलेंगे। जो भी विनर आएंगे उनको ₹100 मिलेंगे। एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, और जो विनर नहीं होंगे, नॉट विनर, जो जस्ट पार्टिसिपेट करेंगे और विनर नहीं होंगे, उनको प्राइज़ मिलेगा, प्राइज़ ऑफ ₹25। उनको ₹25 प्राइज़ मिलेगा। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ ₹3000। जो इन दोनों में टोटल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो है हमारा ₹3000। ये टोटल प्राइज विनर्स को और जो पार्टिसिपेंट थे उनको मिला है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमें पता करना है कि टोटल विनर्स कितने हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63, अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 63 हैं, तो अगर हम विनर्स को x मान लें कि जो हमारे विनर हैं वो x हैं, तो हमारे जो विनर नहीं रहे होंगे, जो जस्ट रनर अप हैं, उनको कितने होंगे, टोटल पार्टिसिपेंट्स में से विनर्स को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे आ गए वो पार्टिसिपेंट्स जिनको ₹25 अमाउंट मिला हुआ है, जो विनर नहीं है। तो हर एक विनर को कितने रुपीस मिल रहे थे, ₹100 प्राइस के। तो अगर एक विनर को ₹100 प्राइस के मिल रहे हैं तो x को कितने मिलेंगे, दैट मीन एक का दिया हुआ है तो x का निकालना है, वो आ जाएगा मल्टीप्लाई x, वो आ जाएगा 100x। इतने रुपीस जो हैं वो विनर्स को मिले हैं। तो एक पार्टिसिपेंट को जो विनर नहीं है उसको अगर ₹25 मिल रहे हैं, तो इतने पार्टिसिपेंट्स को कितने रुपीस मिलेंगे, दैट मीन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25, वो हमारा बन जाएगा 25 इंटू 163 माइनस x, तो वो हमारा आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई दिस सबका आ जाएगा 1575 माइनस 25x। इतना अमाउंट जो है वो आपका पार्टिसिपेंट्स को गया जो विनर नहीं है। दैट मीन इनको और इनको प्लस करके आपका टोटल अमाउंट बनना चाहिए। तो यहाँ से इनकी हेल्प से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ विनर्स, वो हमने x माना, देयरफॉर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स who did not win, वो कितने होंगे, टोटल में से हमने विनर्स जो हैं वो माइनस कर दिए, 63 माइनस x। ओके, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो विनर्स को अमाउंट मिला है, अमाउंट जो विनर्स को मिला है वो कितना मिला है, 100x। और जो पार्टिसिपेंट्स को जो विनर नहीं रहे हैं उनको अमाउंट मिला है वो हमारा आ गया ये
1575 माइनस 25x इतना, इन दोनों का सम हमारा टोटल अमाउंट बनेगा, दैट इज़ 3000। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये x की टर्म है, ये x की टर्म है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 25 आपका आ गया 75x प्लस 1575 इक्वल टू 3000। ये टर्म यहाँ प्लस हो रही है, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगी, 75x इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो अब यहाँ पे x के ये आ जाएगा 75x इक्वल टू, इसमें से ये माइनस कर दिया, आ गया 10 माइनस 5 टू 14। तो अब ये 75 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो अब ये हमारा कट जाता है 5 से, देन 15। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 19। तो x हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ विनर्स, तो हमें यही फाइंड आउट करना था। देयरफॉर द नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू 19। सो यहाँ आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।